हुआ इस पर if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal x square minus 4x, then find a polynomial whose zeros are 3 alpha plus 2 and 3 beta plus 2। इससे क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम आपका लिख लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इस एक्स स्क्वायर ये 4 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका हम करेंगे क्या? कंपेयर करेंगे। ये कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे जब कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पास इसको और बना देता हूँ किस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 0 बी एक्स। यहाँ जीरो के पास प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका यहाँ ये एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स और यहाँ 4। अब यहाँ कंपेयर करिए, इसका कोफिशिएंट क्या है? ए। तो आपको ए इक्वल क्या लिखना है? 1। और बी इक्वल क्या लिखना है? 0। देखिए यहाँ पास कंपेयर करेंगे तो ये 0 में प्लस माइनस नहीं होता। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे? सी इक्वल -4। ये आप कंपेयर कर लिया। अब आपके पास ये जीरोज दिए हुए हैं। अब यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। इन जीरोजों से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं। अब यहाँ पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है? देखिए एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास जीरोज ये दिए हुए हैं। तो इनका सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पास मैं निकाल लेता हूँ, पहले इनको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ बी की वैल्यू क्या दिया है? 0। तो यहाँ पास क्या रखेंगे? ये 0 में माइनस से कोई मतलब नहीं है, ए की वैल्यू 1। तो आपको सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? 0। अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे क्या होता है। यहाँ एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ -4 है, तो यहाँ पास -4 बाई 1, यहाँ -4। अब इनकी हेल्प से हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे इनका। तो यहाँ पास देखिए, इसके सामने इनका सम ऑफ जीरोज निकालने वन टाइम, ये प्लस यहाँ 3 बीटा प्लस 2। ध्यान से देखिए, ये चीज आपको 3 अल्फा, यहाँ 3 बीटा, तो यहाँ पास 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 2 जा यहाँ 4। अब यहाँ आगे देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है? 3। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। अब देखिए सम ऑफ जीरोज हमारा क्या फाइंड, यहाँ इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पास हम रख लेंगे, क्या रखेंगे? 3 इंटू 0 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा सम ऑफ जीरोज? इनका सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ
जीरोज क्या होगा देखिए इनका, ये अपना आया 4 और यहीं पास इसके सामने देखिए क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट कराएंगे तो इन्हीं को प्रोडक्ट कराना है, कैसे लिखेंगे, 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 3 बीटा प्लस 2। अब इनको जब इंटू कराएंगे तो पहले 3 अल्फा से इन दोनों में कराएंगे, तो यहाँ 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा। अब ये 3 अल्फा से इसमें कराएंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 3 2 जा 6 अल्फा। अब अगला यहाँ पास 2 से इसमें कराओगे तो यहाँ 2 3 जा 6 क्या बीटा। अब 2 2 जा 4, यहाँ पास आ गया 4। अब ध्यान से देखें, यहाँ 9 अल्फा बीटा है तो इसको आप 9 अल्फा बीटा, यहाँ देखिए कॉमन क्या है 6, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 4। अब वैल्यू आप पुट कराओ, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पास तो दिया हुआ है -4, ये लिखा हुआ है देखिए, और इसकी वैल्यू यहाँ 6 इंटू 0 प्लस 4, तो यहाँ पास हो जाएगा 4 9 या 36 प्लस यहाँ 0 और यहाँ 4, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 तो ये आ जाएगा -32। अब यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान दीजिए, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे होगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स, यहाँ के अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका सम आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 अल्फा और 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए x लिख दूंगा, यहाँ इन प्लस का सिंबल, यहाँ 3 अल्फा प्लस 2 और यहाँ लिखूंगा 3 बीटा प्लस 2। ये ऐसे बन गए। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको कितना निकला, देखिए यहाँ पास इनकी वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, के, ये के है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 4, यहाँ एक्स प्लस, अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया, यहाँ देखिए -32 यानी 32, यहाँ पास 32 इस प्रकार। अब यहाँ के ये एक्स स्क्वायर -4, ये अच्छा ये माइनस में नहीं था, ठीक है, ये 4x और यहाँ -32। अब ये यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आपको पढ़ना है, ये यही आपका आंसर। ठीक, आगे के क्वेश्चन आगे फिर से देखते हैं।